क्लास 9। आज हम शुरू कर रहे हैं आपकी बी हाइव बुक का फर्स्ट चैप्टर, द फन दे हैड। कम ऑन, लेट्स गेट गोइंग। सेंट्रल आइडिया से शुरू करते हैं हम। अब ये स्टोरी टेक्स अस टू द वर्ल्ड ऑफ द फ्यूचर वेयर कंप्यूटर्स विल प्ले अ मेजर रोल। सो कंप्यूटर्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं इस फ्यूचर की दुनिया में। सो लेट अस इमेजिन schools of the future में कैसे schools होंगे. Let us discuss the ideas of virtual reality and virtual classroom इस chapter के through. अब ये terms हैं क्या? Virtual reality मतलब वो reality जो computer softwares ने create की, and virtual classroom is not a real classroom, but एक वो जगह जहाँ learning computer software के through या internet के through होती है. हम सबको पता है एक रोबोट क्या होता है, तो डेफिनेटली हम ये भी गेस कर सकते हैं एक रोबोटिक टीचर कैसा होगा. तो इस चैप्टर में हम उसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करेंगे एंड देखेंगे कि वो बच्चे क्या अपने रोबोटिक टीचर्स को और उन स्कूल्स को अच्छा समझते हैं या हमारे ज़माने के स्कूल्स में कुछ तो बात है. तो बच्चों, कैरेक्टर्स कौन कौन है इस चैप्टर में? पहली मार्की, दूसरा उसका भाई टॉमी, तीसरा हमारा रोबो टीचर, and fourth, the inspector. So let's begin. Maggie even wrote about it that night in her diary. तो मतलब जो इंसिडेंट आज हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में मार्गी ने अपनी डायरी में भी लिखा. On the page headed 17th May 2157. So हम तो 2025 में है ना. So ये काफी फ्यूचरिस्टिक कॉन्वर्सेशन है बच्चों. उसने क्या लिखा? टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. मतलब ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है उनके लिए कि टॉमी को आज एक रियल बुक मिली. इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, काफी पुरानी किताब थी. एंड मार्गी के ग्रैंडफादर ने एक बार कहा था दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. यानी मार्गी के दादा को उनके दादा ने बताया था कि एक जमाना हुआ करता था जब किताबें पन्नों पे छपा करती थी. भाई हमारी तो रियलिटी है. They turned the pages which were yellow and crinkly. अजीब से थे हमारे पेजेस. crinkly मतलब full of creases और wrinkles. And बहुत funny था उन किताबों को पढ़ना, उन वर्ड्स को पढ़ना that stood still instead of moving. भाई ये शब्द हिल क्यों नहीं रहे हैं? जैसे मेरे को अपनी नज़र हिलानी पड़ रही है. द वे दे वर सपोज टू, क्योंकि जैसी किताबें इस ज़माने में बच्चों को पढ़ने की आदत है इस फ्यूचरिस्टिक ज़माने में, उसमें तो बस वो स्क्रीन देखते रहते हैं, वर्ड्स और सेंटेंसेस स्क्रीन पे मूव करते रहते हैं स्क्रीन. इन लोगों को आदत ही नहीं है किताबों की. एंड देन व्हेन दे टर्न्ड बैक टू द पेज बिफोर, जब वो पिछले पन्ने पे वापस आए, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रेड इट द फर्स्ट टाइम. यानी ये क्या, ये तो मूव ही नहीं करा. मैंने पेज पलटा तो चीजें सेम टू सेम. तो मतलब वो लोग बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड थे एक रियल बुक को देख के. बच्चों जी, व्हाट अ वेस्ट. क्या वेस्ट है ये. व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे. मतलब जब तुम किताब पूरी पढ़ लो तुम उसे फेंक दो, आई गेस. हाँ, वेस्ट है ना ये तो रिसोर्सेस का. हमारी टेलीविजन स्क्रीन अच्छी है, इसमें कम से कम मिलियन बुक्स मैंने पढ़ ली होंगी एंड अभी भी इसमें बहुत बुक्स के लिए स्पेस है. आई वुडंट थ्रो इट अवे. मैं कोई भी किताब पढ़ने के बाद थ्रो अवे करूंगा ही नहीं, क्योंकि वो मेरे टेलीविजन में स्टोर हो जाएगी. तो मार्गी कहती है सेम विथ माइन. हाँ, मेरे साथ भी यही है. शी वॉज 11, यानी मार्गी 11 साल की है एंड इतनी टेली बुक्स उसने नहीं देखी है जितनी टॉमी ने देखी है, बिकॉज टॉमी इज 13. अब टेली बुक्स क्या होता है बच्चों? एक बुक जो हम टेलीविजन स्क्रीन के थ्रू पढ़ते. तो फिर मार्गी टॉमी से पूछती है वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें ये किताब मिली कहाँ से? तो वो कहता है इन माई हाउस, घर में. ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, क्योंकि वो पढ़ रहा था उस किताब. एटिक में. किस बारे में ये किताब? मार्गी पूछती है. स्कूल, स्कूल के बारे में ये किताब. अब इससे पहले मैं आगे बढ़ूं बच्चों, एटिक क्या होता है? तो आपको
पता है वो कुछ घर होते हैं ऐसे जिनकी ट्रायंगुलर रूफ्स होती हैं, हम ड्रॉ भी करते हैं अपने लैंडस्केप में ऐसे घरों को, राइट? तो ऐसे घरों में ये वाला एरिया तो ठीक है, रूम है, ये वाला एरिया जो होता है ये ट्रायंगुलर पार्ट के अंदर वाला, दिस इज द एटिक, जिसको ये स्टोर हाउस की तरह यूज करते हैं, ठीक है? चले, अब ये किताब है स्कूल के बारे में, एंड मार्गी ये सुन के थोड़ा कंफ्यूज हो जाती। मार्गी was scornful. School? What's there to write about school? I hate school. मुझे नफरत है स्कूल से, मार्गी कहती है। मतलब she was scornful. She showed a lack of respect. What is this and why is this so? मार्गी always hated school. उसे नफरत थी स्कूल से, but now she hated it more than ever. अब तो उसे और ज्यादा नफरत हो गई थी उससे। ऐसा क्यों? क्योंकि जो उसका मैकेनिकल टीचर था उसको टेस्ट पे टेस्ट दिया जा रहा था इन ज्योग्राफी, एंड वो हर टेस्ट में खराब से खराब कर रही थी। एंड फिर उसकी मम्मी ने एक दिन परेशान होके काउंटी इंस्पेक्टर को बुलवाया। अब काउंटी इंस्पेक्टर इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में वो पर्सन है जिसको अपॉइंट किया गया रोबोटिक टीचर्स का इंस्पेक्शन करने के, कि सब ठीक ठाक है या नहीं। तो उसकी मदर को थोड़ा डाउट हुआ कि मार्गी इतना भी वीक नहीं है पढ़ाई में कि हर टेस्ट में खराब कर रही है। तो उन्हें लगा टीचर में कोई दिक्कत ही कोई दिक्कत है। तो उन्होंने इंस्पेक्टर को बुलवाया उसे चेक कराने। He was a round little man. अब हमारे काउंटी इंस्पेक्टर थे एक छोटे मोटे आदमी with a red face and a whole box of tools with dials and wires. यानी वो एक ह्यूमन थे जो उस रोबो टीचर को ठीक करने आए थे। He smiled at Margie and gave her an apple. मार्गी की तरफ देख के हंसते हैं, उसे एप्पल देते हैं और टीचर को वहां से ले जाते। मार्गी ने होप किया था कि उन्हें समझ ही नहीं आएगा कि इस टीचर को ठीक कैसे करना है, बट काउंटी इंस्पेक्टर को तो पता था। He knew how, all right. And 1 घंटे के करीब there it was again. वो ले आई उस टीचर को, large and black and ugly, गंदा सा, with a big screen on which all the lessons were shown. और वो बड़ी सी स्क्रीन जिस पे सारे lessons वो पढ़ाते थे and questions पूछे जाते थे। That wasn't so bad. वो स्क्रीन ही सिर्फ वो पूरा पार्ट नहीं थी। The part मार्गी hated most was the slot. वो हिस्सा टीचर का जहाँ पे she had to put homework and test papers. अब वो एक रोबो टीचर है, उसमें एक स्लॉट बनाया हुआ है होमवर्क इंसर्ट करने के लिए। तो अपना होमवर्क उसको एक पंच कोड में लिखना होता था जो उसने याद किया था जब वो 6 साल की थी। एनिकल टीचर तुरंत पंच कोड को रीड करके मार्क्स कैलकुलेट करके रिजल्ट बता देता था। मतलब यार एवरीथिंग वाज सो क्विक। इंस्पेक्टर हंसता और वो कहता है कि डोंट वरी। वो उसकी मदर को कहता है इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, बच्चे की गलती नहीं है मिसेस जोन्स। आई थिंक जो ज्योग्राफी सेक्टर था ना इस टीचर का, थोड़ा उसका स्क्रू ज्यादा ही टाइट था, मैंने ढीला कर दिया है। Those things happen sometimes, भाई रोबो है, हो जाता है, ठीक है। I've slowed it up to an average 10-year level. मैंने उस ज्योग्राफी के लेवल को 10 साल के बच्चे के हिसाब से कर दिया। एक्चुअली मार्गी का ओवरऑल पैटर्न ऑफ प्रोग्रेस काफी अच्छा चल रहा है, तो टेंशन मत लो। और उन्होंने फिर मार्गी का सर पैट किया कि शाबाश बेटा। बट मार्गी खुश होने की जगह बहुत ज्यादा निराश थी। वो तो होप कर रही थी कि ले जाओ उसे यार थोड़े दिन के लिए। एक बार ऐसे ही वो टॉमी का टीचर ले गए थे 1 महीने के लिए, क्योंकि उसका हिस्ट्री सेक्टर ही एकदम ब्लैंक आउट हो गया। तो मार्गी यही सोच रही थी कि इस वाले को भी ले जाओ, कुछ दिन की तो छुट्टी मिलेगी। बट खैर ऐसा नहीं होता। सो आगे की स्टोरी में क्या हुआ और स्कूल के बारे में उसे और क्या क्या पता चला, जानेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।